आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार जनजातीय उत्पादों की पहुंच अधिकांश बाजारों तक सुनिश्चित करने में जुटी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 20 फरवरी को महू सैन्य क्षेत्र का करेंगे दौरा। लाडली बहना योजना के लिए फॉर्म भरवाने का काम 5 मार्च से होगा प्रारंभ। और एम्स में भर्ती मरीजों के भोजन में भी अब शामिल हुआ श्री अन्न। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार लगातार काम कर रही है ताकि जनजातीय उत्पादों की पहुंच अधिकांश बाजारों तक सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों की मांग बढ़ रही है और आज पूर्वोत्तर के उत्पादों का विदेशों में निर्यात किया जा रहा है। प्रधानमंत्री दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में विशाल राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव के उद्घाटन के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि अब बांस के उत्पादों का भी निर्यात किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि जनजातीय बच्चों की शिक्षा और भविष्य सरकार की प्राथमिकताएं हैं और सरकार ने देश में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों की संख्या बढ़ाकर 5 गुना कर दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि जनजातीय नागरिकों के लिए बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी बनाने से पर्यटन में भी सुधार आएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 20 फरवरी को महू सैन्य क्षेत्र का आधिकारिक दौरा करेंगे। इन्फेंट्री स्कूल से प्राप्त जानकारी के अनुसार रक्षा मंत्री सैन्य क्षेत्र में 3 संस्थानों की गतिविधियों का निरीक्षण करेंगे। रक्षा मंत्री मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में सैन्य अधिकारियों को दी जा रही आधुनिक शिक्षा और प्रशिक्षण की जानकारी लेंगे और आर्मी मार्क्समैन यूनिट का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद रक्षा मंत्री का इन्फेंट्री स्कूल में ट्रूप्स के साथ मिलन समारोह का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय पंजीयन के महज 10 दिन रह गए हैं। ये पंजीयन 28 फरवरी तक किए जाएंगे। नर्मदापुरम जिले में पंजीयन के लिए 132 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें तहसील नर्मदापुरम में 9, तहसील डुलरिया में 13, इटारसी में 15, सिवनी मालवा में 32, माखननगर में 17, सुहागपुर में 20, पिपरिया में 11 और बनखेड़ी तहसील में 15 केंद्र बनाए गए हैं। शिवपुरी में भी गेहूं विक्रय करने के लिए किसानों का पंजीयन उनके मोबाइल, कंप्यूटर, ग्राम पंचायतों के सुविधा केंद्र, सहकारी समिति, महिला स्व सहायता समूह, एफपीओ, एफपीसी केंद्रों पर निःशुल्क किया जा रहा है। प्रदेश में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने जा रही है। इस बार अग्निवीरों की भर्ती नई प्रक्रिया के तहत होगी। सेना भर्ती कार्यालय भोपाल द्वारा जानकारी दी गई है कि अग्निवीरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 15 मार्च तक खुला रहेगा। अधिसूचना जारी होने के बाद अप्रैल से मई महीने के बीच ऑनलाइन परीक्षा होगी। चयनित अभ्यर्थियों को ही शारीरिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों का दूसरा समूह 18 फरवरी को प्रदेश पहुंचेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आने वाले चीतों के लिए मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में 10 क्वारंटाइन बाड़े तैयार किए गए हैं। श्री यादव ने कहा है कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष कुनो नेशनल पार्क में ही 8 चीतों को छोड़ा था। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। लाडली बहना योजना के लिए प्रपत्र भरवाने का कार्य 5 मार्च से प्रारंभ होगा। लाडली बहना योजना में बहनों को प्रतिमाह 1,000 रुपए की राशि प्राप्त होगी। शासकीय अधिकारी, कर्मचारी और सामाजिक कार्यकर्ता बहनों से योजना के प्रपत्र भरवाने का कार्य प्रारंभ करेंगे। बहनों को इस योजना के लिए विधिवत चयन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद जून माह से राशि मिलना प्रारंभ हो जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आवश्यकता अनुसार शिविर लगाकर ये भी कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री आज सीहोर जिले के ग्राम खैरी, सिलगेना और अंबा के धार्मिक आयोजनों को वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने कहा कि योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, बहनों को भाई का स्नेह और एक उपहार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड में वर्चुअल माध्यम से
जल जन अभियान का शुभारंभ किया। राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत ब्रह्मकुमारी संस्थान से जुड़े लोग और जल शक्ति मंत्रालय देश भर में 5,000 से अधिक जलाशयों के संरक्षण और नए जलाशय बनाने के लिए 8 महीने का सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाएगा। भोपाल के एम्स में भर्ती मरीजों को परोसे जाने वाले भोजन में अब मिलेट्स को शामिल किया गया है। इससे हृदय रोग, मधुमेह, मोटापे आदि के जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एम्स में मरीजों को परोसे जाने वाले भोजन में मिलेट श्री अन्न को शामिल करने की पहल के लिए आभार माना है। तीर्थ स्थल ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग तक पहुंचने के लिए नर्मदा पर बने पैदल झूला पुल का एक तार टूट गया है। पुल पर आवाजाही रोक दी गई है और प्रशासन के साथ ही एनएचडीसी अधिकारी भी जांच में जुट गए हैं। ये झूला पुल 18 साल पहले बनाया गया था। कलेक्टर अनूप सिंह ने भी कहा है कि टेक्निकल टेस्टिंग के बाद ही झूला पुल शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महाशिवरात्रि पर्व पर आपदा प्रबंधन की पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। खंडवा जिले में अब साइबर अपराधों की घटनाओं को रोकने के लिए साइबर कैफे में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा, जिसकी कम से कम 1 महीने तक रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखनी होगी। इसकी जिम्मेदारी साइबर कैफे संचालक की होगी। साइबर कैफे में कार्यरत कर्मचारियों की पूरी जानकारी, परिचय पत्र और फोटो सहित निकटतम पुलिस थाने में जमा करानी होगी। साइबर कैफे मालिक अपने वैध लाइसेंस की प्रति थाने में जमा कराएगा और एक प्रति अपने साइबर कैफे में मुख्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा। जनजातीय कार्य विभाग के वन्या प्रकाशन द्वारा जनजातीय सम्मान 2021 के लिए नामांकन और प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। रानी दुर्गावती सम्मान, वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह सम्मान, ठक्कर बापा सम्मान, जननायक टंटिया भील सम्मान, बादल भोई सम्मान और जनगढ़ श्याम सम्मान के लिए नामांकन और प्रविष्टियां भेजने की आखिरी तारीख 28 फरवरी है। प्रत्येक सम्मान के लिए 3 लाख रुपए सम्मान राशि और प्रशस्ति पट्टिका दी जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा में कलेक्टर एसपी ने महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियों को लेकर बैजनाथ महादेव मंदिर का भ्रमण किया। मुरैना के रजौधा गांव में आयोजित विकास यात्रा में आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर की राष्ट्रीय सेवा योजना के 6वें दिन लोगों को ऊर्जा बचाने और नशा न करने की शपथ दिलाई गई। बैतूल जिले में 19 फरवरी को बड़े पैमाने पर पौधरोपण का कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम के तहत जिले में विकास यात्राएं प्रत्येक स्थान से सामुदायिक पौधरोपण उपरांत प्रारंभ होंगी। मिशन महिमा के अंतर्गत झाबुआ में छात्रावास और जनजातीय नवीन महाविद्यालय कन्या छात्रावास में स्वसहायता समूह द्वारा बनाए गए सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया गया। अशोकनगर जिले में करीला धाम में रंगपंचमी पर 11 मार्च से 13 मार्च तक 3 दिवसीय वार्षिक करीला मेला का आयोजन किया जाएगा। और गुना जिले में बिजली उपयोग के लिए सफेद रंग के अमानक तारों का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।